स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल SST मोटिवेशन पर। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी, एक दिल को छू जाने वाली कहानी को लेकर आया हूं। तो हर बार की तरह आज की कहानी को ईयरफोन लगाकर जरूर सुने और आखिरी तक ध्यान से सुने और इस कहानी को महसूस करें आंखें बंद करके। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी है उस पर टच करके ऑल पर टच करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की कहानी को शुरू करते हैं। सबकी सेवा करने का क्या मैंने ही ठेका ले रखा है? रीमा बाबूजी को खाना बनाकर नहीं खिला सकती थी क्या? जेठ जी कुछ भी बोलती हुई नीरू भाभी को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इतने में ही रीमा बाबूजी के सामने खाने की प्लेट रखकर चली गई। बाबूजी चुपचाप थे और जाती हुई रीमा को देख रहे थे। 55 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट अपने 2 बच्चों का विवाह करने के बावजूद भी बेहद चुस्त और रोबदार थे। अपनी पत्नी सविता को गंवार समझकर उस पर रौब चलाना उनकी आदत में ही शामिल था। शायद यही कारण था कि नीरू भी सविता जी को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी। बहू और बेटे भी सिर्फ कमाऊ बाबूजी का ही कहना मानते थे। दोनों भाइयों ने भी घर को 2 मंजिला बना लिया था। सविता जी सारे दिन घर का और नीरू भाभी के दोनों बच्चों का ही काम करती रहती थी, लेकिन बाबूजी को तो अपने आगे पीछे घूमने वाली पढ़ी लिखी बहू का ही काम दिखाई देता था। कुछ समय बाद रवि ने भी अपनी सहपाठी रीमा से ही विवाह कर लिया था। रीमा को सासू माँ का इस तरह से काम करना और प्रताड़ित होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस दिन जब बाबूजी को अपने केस की फाइल नहीं मिल रही थी तो नीरू ने बाबूजी को कह दिया कि वह फाइल तो मम्मी ने ही कहीं रखी होगी। गुस्से के अतिरिक्त में बाबूजी पोते पोतियों के सामने भी सविता जी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि रीमा बीच में आ खड़ी हुई और उसने माता जी को सामने से हटाते हुए बाबूजी से बोला, अगर आपने माँ जी को एक शब्द भी और कहा तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। गुस्से में बात इतनी बड़ी कि बाबूजी ने सदा के लिए रीमा की शक्ल भी नहीं देखने का वादा किया और रवि को घर में ऊपर ही शिफ्ट करने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि रीमा के बेटा होने के बाद भी अपने पोते होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कोई फंक्शन भी नहीं कराया। यूं ही सविता जी बाबूजी के दफ्तर जाने के बाद घर का काम निपटा कर रीमा और बच्चे का ख्याल करती रहती थी। थोड़ा बड़ा होने के बाद घर में बाबूजी नीरू के बच्चों को तो बहुत सामान दिलवा देते, लेकिन सविता जी की गोद में बैठे उस पोते के लिए वह कुछ भी नहीं लाते थे। ये सब देखते हुए सविता जी तो कभी विरोध कर ही नहीं सकती थी। नीरू भाभी ने भी कभी कुछ नहीं कहा। शायद उनकी भी यही इच्छा थी कि बाबूजी का प्यार 100% उनके परिवार के लिए ही रहे। सासू माँ के मायके में उनके भाई के बेटे का विवाह था। बाबूजी कभी भी सासू माँ को उनके गरीब मायके में नहीं जाने देते थे। अब रीमा ने सासू माँ की इच्छा जानते हुए रवि के साथ उन्हें उनके मायके में शादी में शामिल होने के लिए भेज दिया। रीमा के कारण सासू माँ में शायद इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने बाबूजी से अपने मायके में शादी में जाने के लिए आग्रह किया। बाबूजी ने सासू माँ की बजाय रीमा को ही बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सासू माँ को जाने की इजाज़त मिल गई थी। रीमा और रवि को 100 आशीर्वाद देते हुए सासू माँ अपने मायके चली गई थी। दूसरे ही दिन शाम को बाबूजी अपने दोस्त के साथ इवनिंग वॉक कर रहे थे कि तभी एक मोटरसाइकिल उनके पैर से जा टकराई। मांस फटने और एक पैर की हड्डी टूटने के कारण उनके पैर में प्लास्टर बंध गया था। जब से वह बिस्तर पर पड़े थे तब से नीरू का भी व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। उनके आसपास घूमने वाली नीरू अब उनका हर काम करने से कतराने लगी थी। यूं भी सारा काम तो सासू माँ ही करती थी, उसे काम करने की आदत ही कहाँ थी। वह तो सिर्फ बाबूजी के सामने इधर से उधर घूमती हुई केवल व्यस्त सी ही दिखती थी। शाम को बाबूजी ने जब अपने बड़े बेटे को कहा कि मेरे शाम को 7 बजे तक खाना खाने की आदत है, रोज देर से मिलने के कारण मुझे खाना हजम नहीं होता है। राज ने जब अपनी पत्नी नीरू को बाबूजी को समय पर खाना देने के लिए कहा तो नीरू फट पड़ी और चिल्लाए ही जा रही थी कि रीमा कोई काम क्यों नहीं कर सकती, मेरा ही ठेका है क्या? बाबूजी
मन में सोच रहे थे कि रीमा कोई भी काम क्यों करेगी, हमने ही कौन सा उसके लिए कुछ किया है। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़ती तभी रवि माताजी को लेकर आ गया। आज सविता जी को देखकर शायद पहली बार बाबूजी का चेहरा दर्द में भी खिल उठा। सविता जी से मिलने के लिए जैसे ही रीमा नीचे आई तो बाबूजी ने रीमा को भी प्यार से बैठने के लिए बोला और सविता जी की गोद में बैठे हुए रीमा के बेटे अपने पोते को खिलाने लगे। सविता जी हैरान होकर बाबूजी में आए बदलाव को देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। और सभी कहानियों की तरह इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में घंटी है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर टच करना ना भूलें।